नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद और अहादीस का मुतालिया किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को बहुत सारे दराजात से, मकामात से, इफ़्फ़तों से नवाजा है। इस बात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ख़ुद पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात के अपनी वालदा माइदा के लिए, आपकी जुदाई के लिए आपकी आंखों से आंसू बहे, और आपकी ज़ौजा मोहतरमा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जुदाई में भी आपकी आंखों से आंसू बहे। और आपकी बेटी जब बस आपसे मिलने के लिए आती तो आप खड़े हो जाते और उनके लिए चादर बिछाते। लेकिन यहाँ इस मुआशरे में मामला कुछ और है। खुतबा हज़रात जब जन्नत का ज़िक्र करते हैं, जन्नत की नेमतों का ज़िक्र करते हैं, तज़किरा करते हैं, तो हूर को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, उसके तारीफ़ात के पुल बांधे जाते हैं और औरत को यकसर बिल्कुल फरामोश कर दिया जाता है, बुला दिया जाता है, जो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि लोगों के दिलों में, उनके जहनों पे, उनके ख़यालात में वायरस आता है, एरर आता है। उस एरर के नतीजे में होता क्या है कि लोग सवालात करते हैं। उनमें एक सवाल ये होता है कि मर्दों को तो हूरें मिलने वाली हैं, औरतों को क्या मिलने वाला है। तो मजाक किया जाता है कि औरतों को हूरें मिलेंगे। पंजाबी में हूरे को मुक्का कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी की बात है। और एक सवाल और लोगों के जहनों में आता है कि दुनिया में जिस औरत के साथ रह रहे हैं, यही औरत हमें जन्नत में भी मिलने वाली है। तो नफ़रत का इजहार किया जाता है इस बात से औरत के सामने। तो ये कोई नाइंसाफ़ी वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान मुबारक है कि जो ईमान लाया वो औरत है या मर्द, नेक अमाल करेगा उसको जज़ा मिलेगी। तो क्या जन्नत में सारी की सारी जज़ा सिर्फ़ मर्द के लिए है? ये सारे इनामात सिर्फ़ मर्द के लिए हैं, औरत के लिए कुछ नहीं है? तो आइए इस बात को लेकर आगे चलते हैं कि औरत का मुकाम है क्या है। फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा से नए सिरे से मर्द को और औरत को तहलीक करेंगे। होगा क्या? कोई यहाँ वाला मामला नहीं है, यहाँ वाली बात नहीं है। कोई कद में छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी का पेट बड़ा हुआ, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई काला है। तो यही कैफियत औरतों में भी है, जिसकी वजह से लोगों के जहन सिर्फ यहीं पे अटके हुए हैं। लेकिन मामला ये नहीं है। यहाँ का मामला और जन्नत का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने कि नए सिरे से पैदा किया जाएगा। मर्द का कद जो है वो 60 हाथ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कद के बराबर होगा, और चेहरा रोशन होगा और आंखें इस तरह जैसे सुरमा लगाया। और इसी तरह औरत जो है उसका कद भी इतना ही होगा। ये तो नहीं हो सकता कि मर्द जो है वो 60 हाथ का हो और औरत 4-5 फुट की हो। ये तो बात ही नहीं बनती। तो औरतों को भी नए सिरे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाएंगे। उनका कद भी 60 हाथ होगा और हम उम्र होंगे, एक जितनी उम्र होगी। और आपके जहन में एक ख्याल आएगा कि ये क्या, ये तो फिर बात ही बिगड़ जाएगी, मामला और हो जाएगा, ये तो वो औरत रहेगी नहीं। तो मिसाल के तौर पे आप एक मकान है, वो पुराना मकान है, बसीदा मकान है, आप उस मकान को नए सिरे से बनाते हैं। उसकी 1 मंजिल बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, खूबसूरत बनाओ, टाइलें लगाओ, पत्थर लगाओ, नक्शो निगार करो उसके। तो वो ज़मीन भी वही रहेगी, मोहल्ला भी वही रहेगा, गली भी वही रहेगी, और मकीन भी वही रहेंगे। जिसके नाम पे रजिस्ट्री है उसी के नाम पे वो ज़मीन रहेगी। तो क्या बदला उसका? तो ऐसे ही जब औरत को नए सिरे से तहलीक किया जाएगा तो वो भी बदलेगी नहीं, वही रहेगी। लेकिन जो शक्ल शबाहत दुनिया के अंदर है ये नहीं रहेगी। तो हूर को अलहदा अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न जमाल रखा है। लेकिन जब दुनियावी औरत के सामने उसको किया जाएगा तो इस तरह होगा जैसे सूरज के सामने
چراغ رکھا ہو۔ دنیاوی عورت کا مقام اس سے بہت بڑا ہے۔ اور پھر ایک بات اور ہے کہ جنت میں جو جائیں گے، مرد ہے یا عورت، تو اگر دونوں میاں بیوی جنت میں گئے تو دونوں میاں بیوی ہوں گے، اور اگر ایک جنت میں گیا، ایک نہ گیا، بیوی گئی شوہر نہ گیا، شوہر گیا بیوی نہ گئی، تو وہاں ان کی اللہ رب العزت شادیاں کروا دیں گے۔ وہ کیسے؟ فرعون کی بیوی آسیہ، مرد جہنمی ہے، عورت جنتی ہے۔ حضرت مریم، وہ بھی جنت میں جانے والی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی جنت میں جانے والے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں ہے، وہ بھی جنت میں جانے والے ہیں، تو ان کی شادیاں کروا دی جائیں گی۔ تو یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بیوی کا مقام زیادہ ہوتا ہے، نوکرانی کا نہیں۔ مثال کے طور پہ جنگ ہوتی ہے، اسلام کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جنگ میں مال غنیمت آتا ہے اور دشمنوں کی عورتیں بھی آتی ہیں۔ تو وہ عورتیں جو آتی ہیں مال غنیمت کے ساتھ وہ بھی تقسیم ہوتی ہیں، تو وہ امیر اپنی مرضی سے جس کو چاہے دے دے، لیکن وہ لونڈی ہوتی ہے۔ تو لونڈی کا مقام زیادہ ہے یا بیوی کا مقام زیادہ ہے؟ تو یہاں عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ نکاح ہوگا، لیکن حور جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو حور کی جو حیثیت ہے، حور کا جو مقام ہے، وہ لونڈی کے زمرے میں آئے گا، نوکرانی کے زمرے میں آئے گا۔ تو مالکن دنیا کی عورت یہ شہزادی ہے اپنے محل کی، یہ رانی ہے، اس کا حکم چلے گا، نوکرانی کا حکم تو نہیں چلتا، لونڈی کا حکم تو نہیں چلتا۔ مثال کے طور پہ پیغمبر علیہ السلام جنت کے اعلیٰ مقام میں ہیں، آپ کی بیویاں جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو کیا لوگوں کو حوریں ملیں گی، پیغمبر علیہ السلام کو حوریں نہیں ملنے والی؟ تو کیا ان حوروں کا مقام امہات المومنین سے زیادہ ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں جائیں گی، تو ان کو بھی حوریں تو ملنے والی ہیں۔ تو کیا حوریں جو ہیں ان کا مقام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہو جائے گا؟ تو یہ بات بہت غلط ہے کہ عورتوں کی تعریف نہیں کی جاتی، عورتوں کے بارے میں ابہام پیدا کیا جاتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، جس سے لوگوں کے ذہنوں میں ایرر آتا ہے، وائرس آتا ہے۔ تو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، خود کو اپڈیٹ کیجئے۔ عورت کا مقام بہت زیادہ ہے، عورت افضل ہے حور سے۔ تو آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میری بات کی سمجھ آئی ہو تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔